अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू प्रथम सर, हमारा मूड सही करने के लिए। राधे, तुम ऐसे ही ना अपनी सारी टेंशन मुझे दे दो और खुद रिलैक्स करो। देखो राधे, तुम्हें दादी की बात का बुरा मानने की ना कोई जरूरत नहीं है। और पता है क्या, चाहे दुनिया में तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा और हमेशा रहेगा। सेम बेंच। इतनी जोर से कौन मारता है राधे? प्रथम सर, इतनी जोर से तो नहीं किया था हमने। वैसे राध्या में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो मुझे मार सके। फिर खीर में जहर आया कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भोलेपन के नाटक की आड़ में हमारा काम तमाम करने की सोच रही है, ताकि बाद में आराम से महारानी बन के इस घर पे राज कर सके। नहीं नहीं, इसके सच का तो पता लगाना पड़ेगा। आज जो हादसा हुआ उसकी वजह से तो नींद ही नहीं आ रही। अरे इतनी रात को ये चुड़ैलों की तरह क्यों मंडरा रही है? कहीं कहीं हमें मारने का तो नहीं सोच रही? ये कैसे हो सकता है? बोरे जैसे राध्या कि इतनी सुडौल परछाई। ये तो किसी और का साया लगता। ये क्या बदतमीजी है? आप राधे को देखिए तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। राध्या,
इसके अंदर किसी और की आत्मा तो नहीं आ गई? आज जो हादसा हुआ उसकी वजह से तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही। डर लग रहा है कहीं नींद में मोटी आके हमारा गला न दबा दे। अपने शक को पुख्ता करने के लिए कल मुझे एक पैतरा अपनाना पड़ेगा। रोज रात में तो समय से सो जाते हैं, फिर भी सुबह इतनी थकान कैसे होती है? राध्या, जी माँ। ला ये कपड़े हमें दो, हम धो देंगे। प्रथम बता रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जाके आराम करो। नहीं माँ, काम करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर तुम्हें काम करना ही है तो ऊपर स्टोर रूम में ना धुले हुए पर्दे रखे हैं, वो जाके ले आओ। घर के पर्दे चेंज कर देंगे, ये हमें दो। ठीक है। अब बस कुछ देर में पता चल जाएगा कि राध्या के अंदर कोई भूत चुड़ैल पिशाचनी है कि नहीं। दरवाजा कैसे बंद है? अरे कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, हम अंदर हैं। कोई है? कोई है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कोई है? हमें बाहर निकलना है। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, हम अंदर फंस गए हैं। कोई है? हम यहाँ अंदर बंद हो गए। कोई है? ये हमारे नाखून फिर से नीले कैसे पड़ रहे हैं? ये हमारे हाथ में कैसे आ गया? ये पक्का पुराना लोहा है, जंग की वजह से सड़िया होगा, तभी तो हमारे हाथ में आ गए। वरना हम लोहा कैसे तोड़ सकते हैं? ये हमारे नाखून फिर से कैसे ठीक हो गए? ये सब क्या हो रहा है? फिर हम जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं।
ये दरवाजे पे कुंडी किसने लगाई? शायद किसी ने धोखे से लगा दी होगी। हमारा अंदाजा तो बिल्कुल सही था। इस राधे में जरूर कोई बुरी शक्ति है जिसकी वजह से इसने इतना मोटा लोहा फूल की तरह आसानी से तोड़ दिया। और ये काला पड़ चुका है। ये भगवान, इसका मतलब तो पंडित जी का भी आभास बिल्कुल सही था। हमारे घर में कोई संकट आ चुका है। अब इस राधे से अपने परिवार को बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे? भूतों को कैसे रोकते? पूजा तो विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई। आपकी बहू का इस प्रकार अस्वस्थ हो जाना, ये दोनों शुभ संकेत नहीं हैं। भोलेनाथ, भोलेनाथ इसे रोकेंगे। जी गुरुजी, जी समझ गए गुरुजी। जी गुरुजी, शिव जी की भभूति में डूबी हुई मौली को बांधना है राधे के हाथ पे। हाँ शकुंतला जी, तभी ही बुरी शक्ति को काबू में किया जा सकता है। जी। पर ये मौली मैं बांधूंगी कैसे राधे के हाथ पे? दादी, क्या हुआ? आप हमें ऐसे देख के घबरा क्यों रही हैं? क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कल हमने आपको मारने की कोशिश की थी? नहीं 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 बेटा, मुझे तो गलतफहमी हो गई थी। वो तुम अचानक से सामने आ गई, मैं घबरा गई। बेटा वो मुझे माफी मांगनी चाहिए तुमसे, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं दादी, आप ये क्या कर रही हैं? दादी, ये क्या आपके हाथ में कुछ है क्या? नहीं नहीं तो ऊपर कोने वाला कमरा है ना, वहाँ पूजा का कमरा है, वहाँ जाके तुम चांदी की थाल निकाल के ले आओ। शाम को ना रजनी को पूजा में थाल चाहिए। हाँ? ये हम जब इन मंदिर या जाके किसी सामान के पास आते हैं तो अचानक से हमारा सर इतना भारी क्यों होने लग जाता है? और हमारे पैर वो भी हमारा साथ देना छोड़ देते हैं। अचानक से इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तो बड़ी बुरी तरह से कांप रही है। गुरुजी ने कहा था कि अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो तीसरी गांठ बांधने से पूरी शक्ति इसके अंदर कैद हो जाएगी। उन्होंने कहा था ऐसा होगा तो फिर उसके आगे हम समाधान कर सकेंगे। गुरुजी ने तो एक तांत्रिक का भी नंबर दिया था। हेलो, गुरुजी ने आपका नंबर दिया था मुझे। हमारी पोत बहू के अंदर आत्मा घुस गई है, आप प्लीज उसका इलाज कर दीजिए। आप अपनी गाड़ी भिजवा दीजिए, हम इसको घर के बाहर लेके आते हैं। ठीक है, हमारे साथी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। जी। हमको तो लग रहा था गुब्बारे जैसी है, खाली हवा भरी होगी, लेकिन ये तो बहुत ही भारी है। क्या करें, पर कुछ भी करके इसको घर से बाहर तो लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ से ले गए तो पकड़े जाएंगे पीछे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे। दादी ये सब क्या है? अरे बेटा कुछ नहीं, वो कल गुरुजी आए थे ना, तो गुरुजी ने कहा था कि मंदिर में कपड़े दान करने। कपड़ों की बोरी है बेटा। अच्छा अच्छा, लेकिन दादी आप ऐसे अकेले इतनी परेशानी क्यों ले रही हैं? चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अरे बेटा मैं कहीं नहीं जा रही, मंदिर की गाड़ी आ रही है, वो लोग लेके जाएंगे कपड़े। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ ना वेट करता हूँ। बेटा तू क्यों वेट कर रहा है? तुझे और भी बहुत सारे काम है, तू जाना अपने काम कर ले। दादी आपसे इम्पोर्टेंट ना कुछ नहीं, कल मेरी वजह से आप इतनी अपसेट हो गई थी, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना अपनी मधुबाला के लिए। तांत्रिक के लोग आएंगे तो कहीं प्रथम को शक ना हो जाए। हेलो, हाँ आहूजा जी बोलिए। क्या अभी मीटिंग करनी है? हाँ कर सकते हैं अभी मीटिंग। जी ओके। तू जा बेटा, अपना काम कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। हाँ। तू जा अपना काम कर ले बच्चे। जी दादी। हाँ? जल्दी करिए, ये ट्रॉली में मेरी बहू है, आप लोग जल्दी से लेकर जाइए, जल्दी करिए। गुरुजी वो हुआ ये कि गुरुजी जब मैंने इसके हाथ में मौली का धागा बांधा तब जाके ये थोड़ी सी शांत हुई। माता जी, आपने अपना काम पूरा कर दिया, आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। इस लड़की के शरीर में जो भी साया या प्रेत पिशाचिनी है उसका निवारण हम करेंगे। ठीक है गुरुजी, मैं चलती हूँ, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको पता ना लगने पाए कि मैं इसको यहाँ लेकर आई थी।
अरे माँ जी, आप कहीं गई थी? वो बेटा मंदिर गई थी ना कपड़े दान देने के लिए, आते वक्त प्रसाद ले आई हूँ, ये लो। राध्या, राध्या। रे प्रथम, अगर कुछ काम है तो हमें बता दो, हम कर देते हैं। कुछ काम तो नहीं था, लेकिन राधा बहुत टाइम से दिखी नहीं है, तो बस उसे ही ढूंढ रहा था। शायद वो किचन में होगी, खाने की तैयारी कर रही होगी, वहाँ देख ले। ठीक है। रुक जा बेटा, ये ले प्रसाद। राधे को भी दे देना, ये लो। ठीक है दादी। राधा, 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 राधा तो यहाँ भी नहीं है। घर कहाँ चली गई? आप मामी, आपने राधा को देखा कहीं? नहीं तो अरे तू उसे फोन कर लेना। अरे हाँ, फोन भी तो कर सकता हूँ। उसका फोन तो यहीं पे चार्ज पे लगा हुआ है। अरे राधा ऐसे अपना फोन चार्ज पे लगा के क्यों जाएगी? लेकिन अगर राधा का फोन घर में है तो वो भी घर में ही कहीं होगी। अब बुआ, आपने राधा को देखा कहीं? हाँ, मैंने उसे पूजा रूम खोलते हुए देखा था, शायद ऊपर। ओ, ठीक है, थैंक यू। नहीं, तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए कहा था। तू रेडी हमसे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंगल टीवी पर।